इंडिया के टॉप कॉलेजेस में से एक टॉप कॉलेज है जो हर किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सपना है, वो है आईआईटी। अभी तक हम सारे यही जानते थे कि आईआईटी में सिर्फ नॉन मेडिकल के बैकग्राउंड वाले ही जा सकते हैं, मगर आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आईआईटी में ह्यूमैनिटीज वाले भी जा सकते हैं। जी हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा, आईआईटी में ह्यूमैनिटीज वाले, आर्ट्स वाले। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है और मैं आपका टीचर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आईआईटी में ह्यूमैनिटीज के कोर्स के लिए आप कैसे एंट्रेंस के थ्रू जा सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सेमेस्टर की फीस है और क्या पैकेज है। आइए पहले चलते हैं, आईआईटी मद्रास की बात करते हैं। देखिए, आईआईटी मद्रास जो बीए प्लस एमए 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करवाता है, किसमें? इंग्लिश में, डेवलपमेंटल स्टडीज में, इंग्लिश में डेवलपमेंटल स्टडीज में। और इसमें पहले 2 वर्ष आपके बेसिक्स होंगे और उसके 3 साल बाद जो भी आपका कोर्स आपने सिलेक्ट किया होगा, चाहे वो इंग्लिश हो या डेवलपमेंटल स्टडीज हो, उसकी स्पेशलाइजेशन आपको सिखाई जाएगी। दूसरा, अब सवाल है कि आईआईटी में जाए तो जाए कैसे। देखिए दोस्तों, एक बात को समझिए, आईआईटी सिर्फ इंडिया की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है। तो इधर जाना इतना आसान नहीं है। इधर जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उस एंट्रेंस एग्जाम का जो नाम है दैट इज HSSE। और इस एग्जाम का जो सिलेबस है, वो सिलेबस और जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया क्या है? अगर आपके 12th क्लास में 60% है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाइड हैं। अगर 12वीं में आपके 60% से ऊपर के मार्क परसेंटेज है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाइड हैं। अब अगला सवाल आपका होगा कि सर सिलेबस तो बताइए। तो सुनिए, सिलेबस क्या है। सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई 11th-12th का मैथ्स नहीं है। 6 से लेकर 10 तक का बेसिक मैथ्स है और ये मैथ हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। यकीन मानिए, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसकी प्रिपरेशन और भी हो सकती है। इसी के थ्रू इसको आप प्रिपेयर करेंगे, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। मैथ्स और रीजनिंग आएगा। दूसरा, इंग्लिश में आपकी वोकैब, ग्रामर, ये आएगा, ये स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा, जीके। देखिए, जीके में डिफरेंट चीजें आ सकती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, करंट अफेयर में भी वर्ल्ड के पूरे करंट अफेयर, ये खाली इंडिया के करंट अफेयर नहीं पूछेगा, पूरे वर्ल्ड के करंट अफेयर पूछेगा। और जिसके लिए सबसे जरूरी है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना। अगर आप ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप करंट अफेयर में अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। देखिए, इसका डिवीजन है। डिवीजन कैसा है? मैथ्स और इंग्लिश जो है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो है, ये 25-25 में डाइवर्टेड है और जो जीके का पोर्शन है वो 50% में डाइवर्टेड है, यानी कि उसमें 50% का डिवीजन है। उसके बाद एक और आपका एग्जाम होगा दैट इज रिलेटेड टू एसे। दूसरा जो आपका एग्जाम होगा ये एसे से रिलेटेड है, आपको एसे राइट डाउन करने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे जी सर ये एसे कहां से लिखनी है, कौन सी बुक लेनी है? कोई बुक नहीं लेनी। फिर से वही कह रहा हूं, द हिंदू, जितना भी ऐसे आएगा आपको सब करंट अफेयर पे वो ऐसे पूछा जा सकता है, चाहे वो इकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, किसी पे भी पूछ सकते हैं। तो जब आप ये सारा सिलेबस फॉलो कर लेंगे, 60% का आपका क्राइटेरिया 12th का है, ये भी आपके पास है, और अगर आप इसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप एक टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, वो है आईआईटी। यकीन मानिए दोस्तों, लास्ट साल 2019 में जो आईआईटी का पैकेज था ह्यूमैनिटीज का, दैट वाज 9 लाख पर एनम। 9 लाख इतना आज के टाइम में इंजीनियरिंग स्टूडेंट का नहीं है जितना आर्ट्स वाले को आईआईटी से मिल जाएगा। तो ये दोस्तों, ये आईआईटी के बारे में बताया मैंने आपको, आईआईटी मद्रास के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा दूसरी जगह आता हूं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं, मेरे को इनबॉक्स में काफी मैसेज आए मेरे को फेसबुक पे कि सर लैंग्वेजेस क्या चीज है और लैंग्वेजेस के बारे में कुछ बताइए। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, लैंग्वेजेस के लिए जो बेस्ट कॉलेजेस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। क्राइटेरिया मैंने यहां पे लिखा है 12 से 96% से ऊपर।
अब आप सोच रहे होंगे सर 96% से ऊपर ये क्या क्राइटेरिया? ऐसा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी टॉप कॉलेजेस आते हैं उनके लिए आपको 96% से ऊपर परसेंटेज लेनी ही पड़ेगी। वैसे तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो 95 94 पे भी मिलते हैं, मगर मेरा ये मानना है अगर जिंदगी में सोचो तो बड़ा सोच रखो। अगर इंजीनियरिंग करनी है तो टॉप कॉलेजेस से करो, अगर ह्यूमैनिटीज के कोर्स करने हैं तो टॉप कॉलेजेस से करो। तो इसीलिए मैंने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया 96% से ऊपर, और यही आपका एम होना चाहिए जो सामने दिख रहा है। अब आते हैं कोर्सेज पे, लैंग्वेजेस पे। देखिए लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। लैंग्वेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर इतनी सारी हैं कि मैं पूरे बोर्ड पे भी नहीं लिख सकता, इतनी लैंग्वेजेस हैं। तो मोटी मोटी मैं आपको कुछ लैंग्वेजेस बता देता हूं। जर्मनी है, इटालियन है, पर्शियन है, स्पेनिश है, साइकोलॉजी का कोर्स भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज समझने की बात है कि सर लैंग्वेज कौन सी करें, है ना? आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि कौन सी लैंग्वेज को हम ऑप्ट करें अपने कोर्स के लिए। देखिए लैंग्वेज हमें इस तरीके से ऑप्ट करनी होती है कि कौन सी कंट्री का बिजनेस हमारे साथ ज्यादा चल रहा है, एक। दूसरा, कौन सी कंट्री में ट्रांसलेटर्स या फिर पर्टिकुलरली लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करते हैं उनकी नीड है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जर्मनी के बहुत, आपको पता ही होगा, जर्मनी की बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं, जो ऑडी होगा आपका, बहुत सारी ऐसी हैं। वहां पे ट्रांसलेटर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज है तो आप इजीली वहां पे जॉब कर सकते हो। और इसके साथ एक और अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको ये भी बता देता हूं, आप वहां पे यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। खाली जर्मनी की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जापानीज भी है, इटालियन भी है, पर्शियन भी है। तो आ जाके इन लैंग्वेजेस का जहां जहां आपको फायदा मिल सकता है, एक, आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं लैंग्वेजेस का, डिफरेंट कंट्रीज में जाके आप टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो पूरे फॉरेन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने को तैयार हो जाती है अगर उनको पर्टिकुलर लैंग्वेज आती हो, जैसे कि जर्मनी में। उसकी फिर से आपको एग्जांपल दे देता हूं। आप एम्बेसीज में जॉब कर सकते हैं जहां पे लैंग्वेज जो कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट होता है, उसकी बड़ी जरूरत होती है। तो दोस्तों और भी ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जो बहुत आपको पता चलेगा जब आप और इसके बारे में रिसर्च करेंगे। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था करियर से रिलेटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछना है, आप मेरे YouTube के चैनल में कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन कीजिए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो आपका कैसा लगा आप प्लीज मुझे बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।